गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर समर वेकेशन। अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम्स की या जो भी आपको समर वेकेशन में होमवर्क मिला उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो 11th केमिस्ट्री का भी पार्ट है, 12th केमिस्ट्री का भी पार्ट है और नीट और जेईई में कॉन्टिन्यूसली इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए करते हैं। क्या होता है इस प्रोसेस में, होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। यानी यहाँ इस प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को आपस में क्या कर दिया जाता है, इंटरमिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। क्यों? टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, इसलिए कि उनकी एनर्जी को दोबारा से क्या किया जा सके, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। क्यों? टू फॉर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। यानी सिंपल सी बात है कि अलग अलग डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को लिया, उनको मिक्स किया और क्या बना दिया, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। पर अब जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। ठीक है, इसको इस तरह से आप समझिए। इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या हुआ कि हमने क्या लिए, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए जिनकी एनर्जी क्या थी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। डिफरेंट एनर्जी वाले स्लाइटली यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस होना चाहिए। तो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले हमने क्या लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए और उनको आपस में क्या कर दिया, इंटरमिक्स कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, दे चेंज इनटू सेम नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी अब इस साइड हमने जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए उतने ही हमें क्या मिल जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। बट नाउ दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्विवेलेंट यानी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी हमने डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स लिए और उससे क्या बना लिया, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बना लिए, जिसका नाम क्या दिया हमने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि यहाँ अगर हम दो ऑर्बिटल्स ले रहे हैं एस एंड पी। अब एस की एनर्जी और पी की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। पर जब हम इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स कराएंगे किस प्रोसेस में, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, तो हमें दो ही क्या मिल जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए तो दो हमें क्या मिल जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं, यहाँ हमने दो एस और पी लिए थे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें क्या मिलेगा, एसपी। एसपी नाम से हमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब ये जो एसपी और एसपी है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। जबकि यहाँ एस और पी की एनर्जी क्या थी, डिफरेंट थी। तो चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज नॉट फॉर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए एक अलग थ्योरी है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम आगे के वीडियोज में करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इन सभी मॉलिक्यूल जैसे H2 है, N2 है, O2 है, C2, He2, इन सब के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। किसके लिए है फिर, तो ये पॉलीएटॉमिक यानी जहां दो से ज्यादा एटम्स हों ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए ये, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। और साथ में किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे 12th क्लास केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उनके लिए भी हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। अब अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक जिसके पास क्या हो, ओनली बॉन्ड पेयर्स हो, और दूसरा जिसके पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो। बॉन्ड पेयर को हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिखेंगे और यहाँ लोन पेयर को एलपी लिखेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं समझना है। इससे अभी जो हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यहाँ बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर होगा। ओके, सो ठीक है, अभी हम आगे शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे बच्चों।
बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बीपी एंड एलपी। ओके, सो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे, बॉन्ड पेयर, जहां बॉन्ड पेयर होंगे सिर्फ, और दूसरा जिसके पास बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होंगे। जैसे कि आप मीथेन का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं, ये बनाते हैं आप मीथेन का स्ट्रक्चर, दिस इज मीथेन, इसके पास क्या है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है भाई, चार बॉन्ड बने, 1 2 3 4, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गए। बट अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाएं तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 2 बॉन्ड पेयर, और 2 ही क्या है, लोन पेयर भी हो गए। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, एक जिसके पास सिर्फ क्या हो, बॉन्ड पेयर, और दूसरा जिसके पास क्या हो, बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसको हम, यानी मैं सबसे बाद में कवर करूंगी, अभी मैं सिर्फ कवर करूंगी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और मैं दोनों पार्ट को एक साथ लेकर चलूंगी। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। इसको मैं अलग से एक अलग पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम उठाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनके पास बॉन्ड पेयर भी है और साथ में लोन पेयर भी है। तो चलिए बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला यूज हम देखते हैं बेरिलियम क्लोराइड में, BeCl2 में देखते हैं। तो हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, फिर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे ज्योमेट्री निकालना सीखेंगे, इसका शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर फाइनली फाइंड आउट करेंगे कि कितना एंगल, मतलब कितनी डिग्री का एंगल इस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सेंट्रल एटम क्या है। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम, और बेरिलियम से कितने क्लोरीन एटम अटैच्ड है, 2 क्लोरीन अटैच्ड है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेती हूँ मैं कि आपका जो अटैच्ड एटम है, अटैच्ड एटम कितने हैं, 2, ठीक है। वो और वो है क्या यहाँ पे, यहाँ इस केस में है ये क्लोरीन, ठीक है। और आपका सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम, ठीक है। तो जो सेंट्रल एटम है, लिख लेती हूँ इसको भी, सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, ठीक है, ये आपका सेंट्रल एटम है। तो मैं लिखती हूँ कि सेंट्रल एटम बेरिलियम का आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर कितना है, यस इट इज 4 एटॉमिक नंबर है। इसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2। आपको पता होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है प्रोसेस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम जनरली क्या लिखेंगे, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ही लिखेंगे, क्योंकि उसी ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। चलिए इसका हम लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो S के पास एक ऑर्बिटल है और हुस रूल का अप्लाई करके हमने ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिख लिया। अगर 2s के बाद इलेक्ट्रॉन होता तो कहाँ जाता, P में जाता, लेकिन इसके पास यहाँ P ऑर्बिटल टोटली क्या है, ब्लैंक है, खाली है, इसके पास P ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो चलिए P ऑर्बिटल का भी स्ट्रक्चर हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। ये हमने ऑर्बिटल लिया 2s और ये लिया हमने 2p। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेरिलियम का, वो किस स्टेट में है, उसका ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट को शॉर्ट फॉर्म में हम GS लिखेंगे आगे से, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है। अब लेकिन देखिए होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, जो सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल है वो इस अटैच्ड एटम के ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। हाइब्रिडाइजेशन अभी आपने पढ़ा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो किसके किसके, तो ये जो सेंट्रल एटम है उसके ऑर्बिटल्स और ये जो अटैच सेंट्रल एटम से जो अटैच्ड एटम है उनकी, मानो कि ये बेरिलियम और ये क्लोरीन,
तो इसके एटम्स और इसके एटम्स आपस में क्या होने हैं, अटैच्ड होने हैं। कौन सा, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स आपस में अटैच्ड होने हैं, ठीक है। अटैच्ड क्या मतलब इंटरमिक्सिंग होनी है इनकी। अब आप देखिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इस 2s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या क्लोरीन और ये जो बेरिलियम है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, इंटरमिक्सिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके लिए क्या होना चाहिए कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। इसका भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल और क्लोरीन का भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जब क्लोरीन का स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं, क्लोरीन के पास 17 एटॉमिक नंबर है और इसके वैलेंस सेल में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज 3s2 3p5 ना। चलिए ड्रॉ कर लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। 5 है, उसूल को अप्लाई करिए, सबको पहले एक एक देना है और फिर हमें क्या करनी है, इसकी पेयरिंग करनी है। तो अब देखिए कि इसके पास, क्लोरीन के पास ये वाला ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ये कौन सा ऑर्बिटल, ये 3s है और ये 3p ऑर्बिटल, यानी हाफ फील्ड इसके पास एक ऑर्बिटल है 3p में जो क्या है, हाफ फील्ड है। तो टोटल 2 क्लोरीन है, यानी 2 क्लोरीन के एटम्स है जो हाफ फील्ड है। तो इन दोनों क्लोरीन को अगर बेरिलियम को एडजस्ट करना है तो इसके पास भी 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, बट इसके पास क्या है, अभी फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, इट विल गो इन द एक्साइटेड स्टेट और अपना एक इलेक्ट्रॉन इस 2p में क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। देखिए कैसे, यानी अभी जो बेरिलियम अभी किस स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में था, लेकिन नाउ इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। कहाँ चला गया, मैं फुल फॉर्म लिखती हूँ पहले, इट इज एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में चला गया, शॉर्ट फॉर्म होगा ES, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसने क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन S से किसमें शिफ्ट कर दिया, P में। शिफ्टिंग पॉसिबल है क्योंकि S और P के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस है, इसीलिए S का इलेक्ट्रॉन P में इजीली क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ से आप देखिए कि S का एक इलेक्ट्रॉन अब क्या हो चुका है, P में शिफ्ट हो चुका है। नाउ जो क्लोरीन के 2 ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक क्लोरीन यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यानी इस तरह से जो बेरिलियम का S और P हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो क्लोरीन के इस 3p हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और चूंकि इस ओवरलैपिंग में कौन कौन से सेंट्रल एटम के कौन से 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक S और दूसरा P, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। सो हाइब्रिडाइजेशन इज हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया हमारा, sp। सिंपली आपने यही देखना है, बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिए कि कितने अटैच्ड सेंट्रल एटम कौन है ये पहले फाइंड आउट करिए, फिर देखिए कि कितने अटैच्ड एटम है। तो यहाँ अटैच्ड एटम कितने हैं, 2 हैं, यानी सेंट्रल एटम के पास उतना ही क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ अटैच्ड एटम 2 है तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया। और ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन कौन से, एक S है और दूसरा क्या है, P है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। जब यहाँ पे आप एक चीज और फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं। देखिए एक S का बॉन्ड पेयर बनेगा और एक P का, यानी 2 बॉन्ड पेयर है। क्या लोन पेयर है, नहीं है, नो लोन पेयर, 0, यहाँ लोन पेयर 0 है। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, आगे हम इसका यूज होगा कि लोन पेयर होने से क्या होता है। तो अभी तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp। और अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp है
तो ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर, और अगर इस ज्योमेट्री को मैं ड्रॉ करूं, इट विल बी लाइक दिस। आ गया ना? तो दिस इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रक्चर। यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितने का, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन पता किया हमने। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हमने ज्योमेट्री का नाम पता किया, दैट इज लीनियर। फिर हमने लीनियर स्ट्रक्चर को क्या किया, ड्रॉ किया। ये कैसी ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना, अगर लीनियर ज्योमेट्री है तो एंगल कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री का एंगल होगा। साथ में हमने पता किया कि यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं और साथ में कितने लोन पेयर है। तो यहाँ लोन पेयर क्या है, 0 है। चलिए, ये तो लॉन्ग मेथड हुआ जिससे हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या किया, पता किया बेरिलियम क्लोराइड में। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई शॉर्टकट मेथड भी है जहाँ से हम फटाफट क्या कर सकते हैं, देखते ही हमें पता लग जाए कि हाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। चलिए वो शॉर्टकट मेथड एक बार करते हैं। इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे लुईस स्ट्रक्चर। बेरिलियम क्लोराइड का हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। वेरी सिंपल। सो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम, है ना। कैसे, तो देखिए बेरिलियम का जो वैलेंसी है वो 2 है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है क्लोरीन का, 7। तो 7 में से 6 इसके पास रह गया और 1 की इसने शेयरिंग की। 1 की शेयरिंग क्यों की, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। सेम इस साइड भी क्लोरीन ने अपना 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रख लिया और 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, उसने शेयरिंग कर ली। तो वो यहाँ जो बेरिलियम है उसकी वैलेंसी कितनी है, 2। इसीलिए बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। ये स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, है ना। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। तो नाउ दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। चलिए इसके लोन पेयर को दे देते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं बच्चों, यस, लोन पेयर क्या होते हैं, डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे ये क्लोरीन की ये वाले पेयर्स है ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर लोन पेयर्स। और ये टेस्ट एटम्स के हैं। हम जो बात कर रहे हैं लोन पेयर्स की, वो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सेंट्रल एटम की। यानी इस केस में इस सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, और ये बात हमें इसके लुईस स्ट्रक्चर से भी पता लग जाता है। तो इस लुईस स्ट्रक्चर से हमें पता लग रहा है कि बेरिलियम के पास बॉन्ड पेयर कितना है, 2, और लोन पेयर कितना है, 0। तो 2 + 0, फाइनली कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए, ओनली 2 ऑर्बिटल्स यूज हो। और जब 2 ऑर्बिटल्स ही यूज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हमारा, sp। sp का ओनली 2 ऑर्बिटल्स जब यूज होंगे, इफ 2 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, ठीक है। जब आप ओनली 2 ऑर्बिटल्स यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप क्या होगा, sp। और बाकी का तो पता है हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर, और एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे सेकेंड पार्ट में sp2 sp3 और आगे क्या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू वंस अगेन। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।